को अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का आज ऐलान किया गया था। बड़ी तादाद में इसमें खवातीन भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत जो है मुजाहिरीन रुकने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी तादाद में लोग रुकावटें अबूर करके आगे निकल गए हैं। जबकि अभी भी बड़ी तादाद में जिनमें खवातीन डॉक्टर हैं, खवातीन डॉक्टर्स के साथ तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस एहलकार। ये बताएं, ये बड़ा कामयाब कर रहा है सर। आपको आवाम की आवाज नजर आ रही है, इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब हमने बड़ा इंतजार किया 22 दिन, अभी भी हम जो है वो कानून को हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे से बात नहीं करेंगे तो इनकी खाम ख्याली है। जिस तरह से रुकावटें तोड़ के आप लोग एक मकसद है सीएम से जाके बात करना और हम आज करके रहेंगे, या ये हमें मार दे या हमारी बात सुने, तीसरी कोई बात नहीं होगी। बहुत लोग हैं आपके साथ, खवातीन बड़ी तादाद में हैं। क्या अभी आधे से ज्यादा लोग रास्ते में जो भी लाहौर नहीं पहुंचे वो भी ज्वाइन करेंगे और आप आज इस तहरीक को नया रुख देखेंगे। ये पूरे पंजाब में भी फैलेगी और ये यहाँ पूरा पंजाब का माल रोड जो है वो धरने में बदल जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी चेयरमैन है YDA के और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मरकजी लीडर है। मुदस्सिर अभी भी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए मेरी बात हम क्या अपने पुरअमन तरीके से धरने में बैठे हुए हैं और पुरअमन तरीके से 23 रोज गुजर गए हैं। हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। मुझे बताएं, कोई हमने गमला भी तोड़ा है? किस लिए ये हारदार तारे और किस वजह से ये हारदार तारे लगा के और हमारा रास्ता रोक रहे हैं? हम कह रहे हैं हुकूमत से कि वो मुज़ाकरात करे, टेबल पे बैठे हमारे साथ डिबेट करे। हम बताएंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर कि हम कोई आउटसोर्सिंग नहीं करने जा रहे। हम बताएंगे आपको, हमारे साथ मुनाजरा कर लें बैठ के। किस चीज से घबराते हैं? मुज़ाकरात से शायद इसीलिए घबराते हो, इसीलिए बात ना कर रहे हो। जाहिर है इनके अंदर गिल्ट है, इनके अंदर गिल्ट है इस चीज का। ये जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमतों को खत्म करने जा रहे हैं। ये जानते हैं कि आम आवाम से ये इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियत छीनने जा रहे हैं। ठीक है, ये गिल्ट है इनके अंदर, इस वजह से तो ये बैठते नहीं है, इसलिए तो ये मुज़ाकरात नहीं करते। मुझे ये बताएं, इतने बड़े सारे सरकारी मुलाजमीन है तो यहाँ पे हजारों के हिसाब से यहाँ पहुंचे हुए हैं। हर कोई जेन्युइन बात है, किसी एक बंदे के बरगलाने से, ये कहने से तो नहीं आते। सबके अपने अपने मसाइल हैं। मसाइल की वजह से 23 रोज से हमारी खवातीन, हमारे भाई, हमारे बच्चे यहाँ पे सड़कों के ऊपर जीलो ख्वार हो रहे हैं इस तपती गर्मी के अंदर। आप इमेजिन करें तो कैसे ही इनको डिटाई के साथ ये मिनिस्टर्स आके बैठ के टीवी के ऊपर क्लेम करना शुरू कर देते हैं। किया जाता है जैसे लास्ट टाइम जो शेलिंग की गई, तेजाब वाले पानी क्लेम करते हैं फेंका गया, तो अब क्या सूरत है? पहले भी आउटडोर क्लियर हो गया था, अब आगे जो भी जिम्मेदारी है, जो अगर ये उल्टे हरबे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कोई सिस्टम को शट डाउन करने के अलावा और कोई हल नहीं रह जाएगा। हमारा पुरम धरना है, हमारी पुरम वाक है। हम चीफ मिनिस्टर को हमने बताया है कि बैठ के मुज़ाकरात करके बातों को तय किया जाए, बताया जाए, क्लियर किया जाए क्या होने जा रहा है, क्यों नहीं होने जा रहा, सरकारी मुलाजमीन का क्या स्टेटस होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे है उनका क्या स्टेटस होगा। बैठने और बात करने में इनको क्या है, इनकी इज्जत में कमी हो जाती है। तैयार नहीं है, वो कहते जो करना कर लें, यही है। तो फिर जो करना है तो उसके लिए बोल दें, हमें करने दें। फिर क्यों रोकते हैं रास्तों में, क्यों शेलिंग करते हैं, क्यों ज्यादा कोप करते हैं, क्यों लाठीचार्ज करते हैं? रुकावटें अबूर कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह ताला हर रुकावट अबूर करेंगे। आप इनका जज्बा देखें, इनकी डिटर्मिनेशन देखें। रुक सकती है कोई दीवार, इनको रोक सकती है कोई भी नहीं रोक सकता है। मुलाजमीन का महकमा सेहत के मुलाजमीन का कामयाब धरना, इसमें बड़ी तादाद खवातीन के जो न सिर्फ इतने दिनों से यहाँ पर रोड के ऊपर मौजूद है अपने बच्चों के साथ, बल्कि आज रैली के हमने देखा यहाँ पे इम्कान था कि तशद्दुद किया जाएगा, शेलिंग की जाएगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बावजूद खवातीन डटी हुई है, जो बहुत सूरत हाल ऐसी लग रही है कि जैसे किसी भी सूरत ये अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर जाने के लिए तैयार है। देखें, ये जितने यहाँ पर लोग हैं उनमें बड़ी तादाद खवातीन की, और खवातीन को नॉर्मल यही समझा जाता है कि वो मुश्किलात में पीछे हट जाती है, लेकिन यहाँ पर तो पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतियात करते हुए नजर आ रही है। मुजाहिरीन सीएम हाउस की जानिब मार्च कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस एहलकार जो रोकने के लिए थे, 2-3 लेयर्स लगाई गई थी, 2 को क्लियर कर लिया है। खारदार तारों को बैरियर लगाए गए थे, सब कुछ क्लियर करके ये लोग आगे बढ़ गए और अब सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। धरना ये मार्च शुरू होने से पहले ऐलान किया गया था जो क़यादत उनकी जानिब से कि हर सूरत आज वज़ीर आला हाउस के अंदर जाएंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। 2 बार रुकावटों को दूर कर चुके हैं यहाँ पर मुलाजमीन और आगे निकलने की कोशिश में काफी लोग जो है वो आगे क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन पुलिस एहलकार अभी भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैसिव तादाद के अंदर मुजाहिरीन है जो अपनी मंजिल की जानिब। सूरत हाल आपके सामने ही है। पुरअमन एहतजाज जारी था, लेकिन उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और काफी हडल्स हैं। एक हडल तो हम पार कर रहे हैं, दूसरी हडल भी ऑलमोस्ट काफी पार हो चुकी हुई है, तीसरी आगे जो नजर आ रही है वो उससे भी संगीन उन्होंने अपनी कारदार तारे लगाई हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सीएम सेक्रेटेरिएट तक तो पहुंच जाएंगे। ये बहन आप क्या कह रही हैं? मरियम नवाज को बताएं कि ऐसे रियासत नहीं चलती, ये रियासत नहीं वो चला रही, ठीक है, अपने मकसद पूरे कर रही है। क्या कर रही है? मुल्क कैसे चलते हैं?
हो सकता है उनको ब्रीफ ही ना किया गया हो। क्या उसको ब्रीफली सीट पे बैठी क्यों है? इतना सीट से नीचे हम भी औरतें हैं। अपनी सीट से शुरू करती, हमें पता चलता कि तरक्की हो रही है, पढ़ा लिखा बंदा अपनी जगह पे बिठाए, हम लोगों को बेरोजगार कर रही है, किसी वजह से क्यों? पार्लियामेंट से शुरू करती ना। निष्कारी की कह रही हैं आप, ठीक है। यही सूरत हाल है, यहाँ पर खवातीन जख्मी हो रही हैं, किसी के पाँव जख्मी है, किसी के हाथ जख्मी है, और बड़ी तादाद में जैसे जैसे रुकावटें अबूर हो रही हैं, सीएम हाउस की जानिब लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जख्मियों की तादाद में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। ये थी तीसरी रुकावट जिसको अबूर कर लिया गया है की जानिब। बड़ी तादाद में लोग हैं, कोई सियासी जमात के कारकुनान उनके साथ नहीं है, जिनके बारे में हम कहें कि सियासी जमात जो है उसके कारकुनान भी शामिल है। ये खालिसन महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं जो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। अब आगे शायद वाटर कैनन का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो है पीछे हटने की कॉल दी जा रही है। वहां से लोगों को आगे निकाल के पुलिस ने फिर से पीछे रुकावट खड़ी कर दी है और कुछ लोगों को आगे घेर लिया है। ऐसे लगता है जैसे इनको घेर के यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पे खवातीन की एक बड़ी तादाद है और बाकायदा प्लानिंग के साथ लगता है कि प्लानिंग के साथ पुलिस एहलकारों ने घेरे में चंद लोगों को लेके आए, मुलाजमीन को, उनको आगे भेज के पीछे से फिर रुकावट खड़ी कर दी है और आगे वाटर कैनन खड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे घेरे में लाके इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही है जैसे गिरफ्तारियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, वाटर कैनन के इस्तेमाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये लोग हैं, ये देखें, जिन्होंने चैलेंज से वाटर कैनन से बचने के लिए बरसा रहे हैं। पंजाब पुलिस वाले हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि ये जुल्म जबर न करें और आउटसोर्स करें। ये हमने वाटर कैनन इस्तेमाल होना है और उस वाटर कैनन में केमिकल होता है, तेजाब होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मगर हम आखिरी दम तक यहाँ पे रुके और रुके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल, आप बताएं जी ये क्या तैयारी की हुई है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखाएं जरा, ये हमारी खवातीन है, उस्मान, ये दिखाएं जरा, ये जो शानदार नारे लगाई गई थी यहाँ पर लाठियों के क्या हुआ है? जंगले से इन्होंने मारा है, ये देखे क्या करते हैं, ये पुलिस, ये देखे, ये कितने शानदार तारे जो है तारे, तो ये देखे, ये तारे लगी है ना, क्यों उसने काम किया? ये वो मुजाहिरीन है, खवातीन मुजाहिरीन है, ये खून में उनकी जो शलवार पुलिस ने खवातीन पे तशद्दुद किया है और गिराया है। पुलिस ने खवातीन पे तशद्दुद किया है और उनका गिराया, धक्का दिया है और उनके दुपट्टे खींचे हैं। पुलिस ने खवातीन के दुपट्टे खींचे हैं। शर्म, शर्म, शर्म। यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हुई है और ये इनका क्लेम है कि पुलिस जो है वो आगे बढ़ने से जब रोक रही है तो उस दौरान जो है वो लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और जो खारदार तारे लगाई गई थी उसके अंदर ये दिखाएं जी, ये क्या हुआ है उस्मान, ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं, ये खारदार तारे लगी है आपको, ये खवातीन के साथ सूरत हाल है, ये इसको साफ करें, ये खवातीन के साथ सूरत हाल है, जो खारदार तारे रुकावटें यहाँ पर लगाई गई हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये सूरत हाल हो रही है और खवातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी की टांग जख्मी है, किसी का हाथ जख्मी है और किसी का ये क्लेम है कि उसको डंडे मारे गए पुलिस की जानिब से। आगे आए जरा उस्मान, आगे आए जरा, ये क्या हुआ जी यहाँ पर, ये दिखाए जरा, ये दिखाए जरा, पीछे डे दोस्त, पीछे डे जरा, ये हमारी बहन है जो जख्मी हुई यहाँ पर उस्मान, ये यहाँ पर खबस है और खवातीन जो है यहाँ पर जख्मी हो रही है, पुलिस के साथ धक्कम पेल लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। कोई खवातीन जो है किसी का हाथ सर आप ये सर वैसे और साढ़े हाथ ने असीमता हमारे सिर पार जाएंगे। ये क्या हुआ है ये बताएं, ये क्या हुआ है? आपके खारदार तारे लगी हैं, दिखाई दे रहा है, ये जो खारदार तारे लगाई गई हैं वहां से क्रॉस करते हुए खवातीन जख्मी हो रही है, मर्द जख्मी हो रहे हैं, ये पाँव किसी का हाथ जो है इस तरह जख्मी हो रहा है, ये ब्लड निकल रहा है इनके यहाँ पर, माओ के साथ, ये दिखाई दे रहा है। उनके बच्चों के साथ बदतमीज जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, हम इनको माफ नहीं करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लड यहाँ पे निकल रहा है। ये आपके क्या हुआ जी? वो तार लगी है, एक दूसरे के ऊपर गिर गई, जो खारदार तारे लगी हुई हैं उसके ऊपर जख्मी हो रहे हैं और लोग जो है यहाँ
पर ये सूरत हाल है। मर्द जो बड़ी तादाद में, वो भी किसी के कपड़े फटे हुए हैं, ये सूरत हाल है। ये दिखाएं, इसी तरह लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है जैसे जैसे आगे गुजरते जा रहे हो रुकावटें अबूर कर रहे हैं, वैसे वैसे जख्मियों की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। क्या हुआ है आपके? गवर्नमेंट की बर्बरियत देखें, ये निहत्ते लोग हैं, वो रमन मार्च कर रहे हैं, उसको रोकने की ये कोशिश की जा रही है। ये शरीफाना अंदाज है, ये प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कभी हुआ है। ये भी मेरे खारदार तार फिरी है, जो पुलिस वालों ने रिस्क किया है, रोकने की कोशिश की है। ज़ाहिर हम अपने हक के लिए आए हुए हैं, हमारे हक की आवाज़ है, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये पिछले 22 दिन से हम इधर धरने में बैठे हुए हैं, ये कोई तरीका का